साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे सरकार की कार्यशैली या सरकारी विभागों की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज बस की अचानक काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 4-5 लोगों की मौत हो गई और बस जो है खड्ड में गिर गई थी। तो बस का भी पूरी तरह से डैमेज हो गई, सत्यानाश हो गया। अब एक बहुत बड़ा हादसा था और उस हादसे के बारे में हुआ सो तो हुआ। अब वाहन सड़कों पे चलते हैं, अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो हादसे तो होते ही रहते हैं। लेकिन ये हादसा जो है ये कुछ विशेष किस्म का है। वो इसलिए विशेष किस्म का है कि जो उनकी जांच के अंदर आया, जो परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में जांच बैठाई थी। जांच में ये आया कि संविदा पर रखा गया ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही ये भी संज्ञान में लाया गया कि जो अनुभवी ड्राइवर हैं वो महकमे के अधिकारियों की गाड़ियां चलाते हैं। अब कार्यशैली पर आप ध्यान दीजिएगा, जो अनुभवी ड्राइवर है वो विभाग के अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं और जो संविदा पर रखे गए हैं वो बस चलाते हैं। निश्चित रूप से संविदा पर रखा गया बस ड्राइवर बहुत अनुभवी नहीं होगा, बहुत एक्सपर्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी किस स्पीड पर चलाई जाएगी इसका कुछ तो विभाग के अंदर एक नॉर्म फिक्स होगा, एक निर्देश होगा। तीसरी चीज, ये NHI की रोड थी, न तो उसकी मार्केटिंग की गई थी। इस हादसे में 5 लोगों की हादसे स्थल पर ही मृत्यु हो गई, तुरंत मृत्यु हो गई। काफी लोग घायल हुए थे। हादसा तो हादसा होता है, वो जिंदगी भर आदमी नहीं भूलता है। जिसकी मृत्यु हो गई उसके घर वाले उसको जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, ये तो आम बात है। अब सवाल ये उठता है कि अनुभवी चालक VIP की गाड़ी, परिवर्तन टीम की गाड़ी क्यों चला रहे थे और संविदा का ड्राइवर नियमित बस क्यों चला रहा था। अनुभवी जो ड्राइवर हैं उनका वेतन भी ज़्यादा है और वो अनुभवी ड्राइवर परिवर्तन की गाड़ी या अफसरों की गाड़ी क्यों चला रहे हैं और संविदा के कर्मचारी या संविदा के ड्राइवर बसें, नियमित बसें जिसमें पैसेंजर्स रहते हैं 60-65, वो क्यों चला रहे हैं। इसका कारण तो विभाग ही बताएगा, लेकिन ये एक स्पष्ट लापरवाही दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है, कागज में बसें फिट हैं लेकिन सड़क पर कबाड़, फटे टायर के साथ दौड़ रही हैं बसें और उनके वायरिंग झूल रहे हैं, उसमें शीशा तक नहीं है और उसे फिटनेस का सर्टिफिकेट वर्कशॉप से मिला हुआ है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है या बहुत बड़ा तथ्य है। इस तरह से जो विभाग चलाए जा रहे हैं और जो विभागों की कार्य पद्धति, अन्य विभागों की भी स्थिति है, तो जो चलाए जा रहे हैं, जो कार्य पद्धति है वो कर्मचारी अधिकारियों को समझा देते हैं, अधिकारी जो है प्रशासन को समझा देते हैं और प्रशासन जो है उच्च प्रशासन को समझा देता है और उच्च प्रशासन जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री संतरी जो भी हैं उनको समझाते हैं। जब घटना हो जाती है
तब सारी चीजें जो है निकल करके बाहर आती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा। इसमें किसका दोष होगा? मेरा तो मानना है कि संवैधानिक पर पदों पर बैठे हुए लोग और नीचे तक वर्कशॉप के कर्मचारी सभी दोषी। जिसकी जान गई है या जो घायल हैं, उनके जाने की भरपाई कौन करेगा? संवैधानिक पदे पर बैठे हुए लोग करेंगे, प्रशासन करेगा, विभाग करेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद बात आई और गई हो गई। और अभी की बात बता दें, हादसा हो जाने के बाद भी जिस जगह पर हादसा हुआ है उस जगह पर अभी तक बारगेटिंग नहीं की गई है या उसमें उसकी बाड़ नहीं लगाई गई है। ये एनएचआई की लापरवाही का कारण है। और इसे कौन ठीक करेगा? देश को किस तरह से चलाया जा रहा है, देश किस तरह से चल रहा है, कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सड़क दूसरे की भी है, सड़क पर दूसरा चल रहा है। बसों की स्थिति जो है फिट है, लेकिन उसमें झूल रहे हैं, लाइटें फूटी हुई हैं शीशे, और तमाम गड़बड़ियां हैं। अभी भी जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां कोई मजबूत बाड़ नहीं की गई है, सिर्फ तारों से उसे घेर दिया गया है। अगर बस स्पीड में थी, ये भी तथ्य सामने आया है कि संविदा का जो ड्राइवर था वो बहुत तेज बस चला रहा था और तेज बस चलने के दौरान उसका कमांड खत्म हो गया, उसका कंट्रोल खत्म हो गया गाड़ी पर, और गाड़ी जो है खड्ड में जाके गिर गई और पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, रोडवेज विभाग होगा, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, दुनिया भर के प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, ये आयुक्त, वो आयुक्त। तो कैसे काम चलेगा? लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। ये गरीब लोग, अज्ञानी लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वहीं बसें से यात्रा करते हैं। अमीर लोग तो अपने गाड़ियों से जाते हैं। मतलब कहने का है कि गरीब लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। वो फटे टायरों वाली, वायरिंग झूलने वाली, खराब बसों में, फटी कबाड़ बसों में जो है वो यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, चाहे दुर्घटना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। इतने दिन हो जाने के बाद भी बार्गेनिंग नहीं की गई। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि विभाग मनमाना है, लापरवाह है, और उसे कोई चिंता नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन घायल हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। यहाँ तो एक ही कल्चर है, हम बड़े तो हम बड़े। यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, 15-15 साल की कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। 15 साल तो कहाँ थे भाई? ठोको, काफी लोग मारे गए। ठोको कल्चर चलता है। एक डर पैदा किया जाता है, एक भय पैदा किया जाता है पूरे प्रदेश। शिक्षा संस्थान बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं, फटे टायरों पर गाड़ी चल रही है और संविदा का ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा। हालत बुरी तरह से घायल है और अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसे होश आया कि नहीं आया, होश आने के बाद उसके भी बयान लिए जाएंगे और ये जांच की खानापूर्ति की जाएगी। लेकिन जो हादसा हो गया, जिनकी जानें चली गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये रोडवेज विभाग खस्ता हाल हो चुका है। खस्ता हाल तो उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के सारे विभागों की स्थिति खस्ता हाल है। एक डर का माहौल बना हुआ है, काम करने के लिए कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जो काम कर रहा है वो फंस रहा है। और यहाँ के एमएलए एमपी जो है वो बयान दे रहे हैं कि हॉस्पिटलों में मुसलमानों के लिए अलग कमरा बनाया जाना चाहिए। ये भी बयान दे रहे हैं कि अब तक जो टोटी गायब हुई थी मुख्यमंत्री आवास से, वो अब तक नहीं प्राप्त हुई है।
तो सरकार क्या कर रही है, उसे खोजना चाहिए कि वो टोटी कहाँ है। और तो और उसके बारे में सरकार के विधायक ये उल्लेख करते फिर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में काम तो कुछ नहीं कराते, ये कहते फिर रहे हैं कि टोटी अब तक नहीं मिली। अफसोस है कि ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार टोटी, जो सरकार टोटी नहीं खोज सकती है वो सरकार और क्या कर सकती है। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस क्या कर रहे हैं, उस टोटी चोर को पकड़ना चाहिए। ये भी जारी नहीं किया गया कहीं से भी कि वो जो कुर्सी गंगा जल से धुलवाई गई थी पवित्र हुई कि नहीं, उसके बारे में भी एक फरमान जारी करना चाहिए कि वो पवित्र हो गई। अगर नहीं पवित्र होगी तो दोबारा धुलवाना चाहिए। क्या तमाशा हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और एक कोहराम मचा हुआ है। आम आदमी त्रस्त हो रहा है, त्रस्त है, और यहाँ मिट्टी में मिलाने का फरमान जारी हो रहा है। अब जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनके यहाँ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग गए, देखा नहीं देखा, उनको संवेदना दी गई, उनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, ये कहीं कोई चीज स्पष्ट नहीं। अब अंधेरे में वो चालक बस चला रहा था तो दुर्घटना तो होनी ही होनी है, दुर्घटना को तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन दुर्घटना के बाद भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। दुर्घटना के बाद जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी वो संतोषजनक नहीं है। इस प्रदेश की जनता असहाय है, मूर्ख है, अज्ञानी है, दिशाहीन है, और उसका नाजायज फायदा राजनीतिक दल उठा रहे हैं। इसीलिए तो कांवड़ यात्राएं संचालित की जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन बसों का संचालन सही तरीके से नहीं किया जाता, शिक्षा का काम सही तरीके से नहीं किया जाता, बेरोजगारी का काम सही तरीके से नहीं किया जाता, स्वास्थ्य का काम सही तरीके से नहीं किया जाता। कांवड़ यात्रा कराया जाता है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, वहाँ तरह तरह के मजमे लगाए जाते हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, तरह तरह के ढोंग पाखा डांडबर होते हैं। और सरकार जानती है कि जिस दिन ये पब्लिक जो है, जिस दिन ये जनता जो है होशियार हो जाएगी, उस दिन उसके बाद एक दिन कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। और चाहे लाख गंगा जल से धुलवा दिया जाए या लाख टूटी चोरी चली जाए, जीना हराम हो जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। जय भारत, जय संविधान।